ओम। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, भारत में भारतीय संस्कृति पर प्रतिदिन क्रूर प्रहार हो रहा है। भारत की राजनीति और फिल्म क्षेत्र में भारत द्रोही कम्युनिस्ट जो भारत की रोटी खाकर रूस और चीन के तलवे चाटते हैं, जिहादी मुस्लिम जो भारत को लूटकर यहाँ की नारियों पर अत्याचार के अपराधी हैं, धोखेबाज ईसाई और हिंदू द्रोही भारतीय संस्कृति के जघन्य गद्दार गांधी नेहरूवादी सेकुलरिस्टों धर्मनिरपेक्षकों ने अपने आपराधिक छवि वाले मित्रों के साथ इस देश की सरकारी व्यवस्था को मानो अगवा कर लिया है, होस्टेज में ले लिया है। चीन, पाकिस्तान और खाड़ी देशों के हाथों 10 से 15 करोड़ में बिके हुए गद्दार और नमक हराम एनडीटीवी जैसे टीवी चैनलों, सीरियलों और आंग्ल अखबार संपादकों ने हिंदुत्व द्रोह और भारतीय संस्कृति के प्रति विश्वासघात को ही अपना धर्म कर्म बना रखा है। जो भारतीय संस्कृति की गरिमा के क्षेत्र में नितांत अशिक्षित एवं जड़ है, वे मनोरंजन जगत पर हावी होकर भारतीयता के उत्कर्ष एवं मानवीय मूल्यों को महिमा मंडित न कर फिरंगी रहन सहन को ग्लैमराइज करते हैं, महिमान्वित कर देश को जड़ों से काट रहे हैं। जनता को दिग्भ्रमित कर उन्हें कर्तव्य और उत्तरदायित्वों एवं हिंदू धर्म के प्रति नहीं अपितु नारी देह के प्रति भूख और उन्माद बढ़ाकर अय्याशी के प्रति लुभा रहे हैं। धूम्रपान, सुरापान, व्यभिचार, नशेड़ीपन जो कानूनन अपराध है, उसे इन कमीनों ने स्टेटस सिंबल बना रखा है। यहाँ नेहरू के जमाने से हिंदू द्रोह को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के योग्य है, किंतु विश्वासघाती अखबारों और टीवी चैनलों ने उन्हें कलंकित जलील कर रखा है। अयोग्य लोग सत्ता के अति निकट हैं, अतः इस देश पर चीन या इस्लामिक आतंकियों के हाथों गद्दार नेताओं द्वारा बिक जाने की आशंका है और तब हिंदुत्व के दमन एवं विनाश की संभावना है। हिंदुत्व से ही विश्व शांति आवेगी, पर भारत में रहकर हिंदुत्व की रक्षा से अधिक कारगर और सार्थक और सुगम होगा विदेशों में जाकर इस संस्कृति का पुनर्स्थापन और पुनरुत्थान करना। अतएव जो हिंदू धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, देश के भविष्य की चिंता करते हैं, ऐसे युवक युवतियों की टीम बनाकर विश्व यात्रा करने की हमारी योजना है। हमारी विश्व यात्रा का प्रथम प्रयोजन है यूरोप या अमेरिका के किसी भी देश में स्थायी निवास कर प्रवचन एवं योग प्रशिक्षण प्रारंभ करना और विश्वस्त प्रज्ञा पुरुषों की एक टीम बनाकर सभी देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, मनीषियों और बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर उन्हें वैदिक जीवन पद्धति में प्रबुद्ध कर उच्च चेतना धरातल में ले जाने का प्रयास करना, यह हमारा प्रथम प्रयोजन है। हमारी विश्व यात्रा का द्वितीय प्रयोजन है यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ऐतिहासिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण प्रमाणों से दस्तावेज प्रस्तुत करना कि भारतीय हिंदू जीवन पद्धति विश्व की प्राचीनतम धरोहर है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं विश्व को स्थायी शांति स्वयं उपलब्ध होती है। तृतीय प्रयोजन है इस जीवन पद्धति को विश्व के प्राचीनतम धरोहर के रूप में स्वीकार कर ठोस संरक्षण प्रदान किए जाने की मांग प्रस्तुत करना, क्योंकि यही आज संपूर्ण मानव हितों में सर्वोपरि है। संरक्षण क्यों मिलना चाहिए? चतुर्थ प्रयोजन, क्योंकि अपनी मूल भूमि भारतवर्ष में यह स्वार्थपरस्त फिरकों द्वारा शोषित, प्रदूषित एवं लांछित हो रही है। यह कम्युनिस्ट, वामदल, सेकुलरिस्ट, कांग्रेस, ईसाई और मुसलमान आतंकियों द्वारा विस्फोटों का लक्ष्य हो चुका है। यह वैज्ञानिक पद्धति जो सर्वहितकारी है, समस्त चर अचर प्राणियों और प्राकृतिक धरोहरों का संवर्धक है, आज विनाश के कगार पर है। इसकी सुरक्षा मानवता की सुरक्षा है, संपूर्ण विश्वात्मा की सुरक्षा है। हमारा पंचम प्रयोजन है पश्चिमी मीडिया में हद दर्जे की बेवकूफी देखी जाती है कि वे उस पाकिस्तान को जहां सभी आतंकियों के मजबूत ठिकाने और सहयोगी जमे बैठे हैं, आतंकवाद से पीड़ित देश मानता है और भारत में हो रहे
इस्लामिक और माओइस्ट और ईसाई आतंकी वारदातों के प्रति उपेक्षा और असंवेदनापूर्ण उनका वक्तव्य होता है। पश्चिमी मीडिया में आतंकियों का वर्णन सम्मानजनक, हीरोइक और आदर्श पुरुषों का सा करने का प्रयास होता है। वहाँ भारतीय उपलब्धियों की चर्चा में नेगेटिव टोन, एक बेचारगी या निंदित या नीचा दिखाने का या खिल्ली उड़ाने का स्वभाव रहता है। इसका कारण है कि विदेश स्थित उन समाचार एजेंसियों के एजेंट भारत आकर भारत के प्रति गद्दारी से भरे कम्युनिस्ट, वाम दल, सेक्युलरिस्ट, कांग्रेस, मुस्लिम, ईसाई आदि हिंदू द्रोही अफसरों या गद्दार बुद्धिजीवियों का ही इंटरव्यू लेते हैं और वे वही छापते हैं और वही प्रसारित करते हैं। इन्हीं भारत द्रोही, हिंदुत्व द्रोही, नमक हरामों की कुत्साओं का प्रयोग कर पश्चिमी मीडिया भारतीयों के मुख पर कालिख पोतते रहते हैं। ये गद्दार वे हैं जैसे मनमोहन सिंह, जैसे सोनिया राहुल, मुलायम सिंह, ज्योति बसु और पासवान, लालू मुलायम, इसी तरह के अन्य अनेक गद्दार इस देश में ऊंचे पदों पर काबिज हैं। जहां भारतीय हिंदुओं के प्रति इन पश्चिमी समाचार पत्रों के तेवर अपमानजनक और आक्रामक हैं, वहीं कम्युनिस्ट चीन या मांसाहारी मुस्लिम देशों के प्रति भीगी बिल्ली का सा है। एक्यूमेनशिप या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग के नाम पर हिंदू आस्थाओं के प्रति बलात्कार, जो पालकोट राइट, मेंडी, डोलिजियर और हुसैन और जेरोम और जेफरी कृपाल द्वारा हो रही है, इसे बंद करना हमारा प्रयोजन है। इन तथ्यों को उन्हें अवगत कराना और उचित मार्गदर्शन करना हमारे विश्व यात्रा का पंचम उद्देश्य है। मेरे आत्मा स्वरूप बंधु, हमारी यात्रा का षष्ठम प्रयोजन है CNN, BBC, टाइम्स, न्यूज़वीक आदि पत्रिकाओं के मालिकों से मिलकर उनके द्वारा जो हिंदू फोबिया, हिंदू बेशिंग, भारतीय संस्कृति के प्रति शत्रुतापूर्ण, अभद्रतापूर्ण, अहंकारपूर्ण वक्तव्य उनके द्वारा जो फैलाए जा रहे हैं, उसकी समाप्ति करना। वेटिकन जाकर पोप से मिलना, उसे समझाना कि वे अपनी चेली सोनिया माइनो या सोनिया गांधी को भारत में उस ईसाइयत को थोपने की दुष्प्रेरणा न दे जिसके लिए प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका हेलेन हेलर ने अपनी पुस्तक द डार्क साइड ऑफ क्रिश्चियन हिस्ट्री में लिखा है कि चर्च ने पिछले 2000 वर्षों में 100 शांति प्रिय सभ्यताओं को नष्ट किया, 150 करोड़ लोगों की हत्याएं की, 1 करोड़ बुद्धिमती नारियों को चुड़ैल कहलवाकर मार डाला है। पोप पर यूएनओ द्वारा कानूनी दबाव डालना कि अपनी चेली द्वारा अपने पालतू कुत्ते मनमोहन सिंह द्वारा टाटा पोटा समाप्त करवाकर प्रदेश सरकारों द्वारा भी हिंदू रक्षा कानून न बनाने देकर आतंकियों का हौसला बुलंद कराने से बाज आवे। अरब, पाकिस्तान और चीन द्वारा भारत के NDTV, आज कादम्बिनी और सरिता और हिंदू एवं अनेक इंग्लिश अखबारों के मालिकों की खरीद फरोख्त 10 से 15 करोड़ के बीच करना बंद कराना हमारे विश्व यात्रा का छठवां प्रयोजन है। 7वां, हजारों वर्षों से चले आ रहे भारतीय शिक्षा पद्धति जिसने तक्षशिला, नालंदा जैसे हजारों विश्वविद्यालय स्थापित किए और इतने ग्रंथ प्रस्तुत किए, जिसमें जब मुसलमानों ने आग लगाई तो 6 माह लगातार जलने पर भी समाप्त नहीं हुआ। जिस शिक्षा पद्धति ने संपूर्ण विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया, उसे सिर्फ साम्राज्यवादी स्वार्थांधत्व के तहत 1853 में मैकाले ने विलियम बेंटिंग के आदेश से मैक्समुलर पर दबाव बनाकर आर्यों का बाहर से आना, भारत के लाखों वर्षों के स्वर्णिम इतिहास को 3500 वर्षों में पैक करना, पुराणों को झूठों का पुलिंदा करार कर पाठ्यक्रमों में डालकर, इन सब को पाठ्यक्रमों में डालकर, AIT थ्योरी को पाठ्यक्रमों में डालकर घोर अक्षम्य साहित्यिक अपराध किया है। 1870 से 1947 तक इन झूठी बातों को उच्च शिक्षा के रूप में आगामी पीढ़ियों पर थोप डाला। 1947 की तथाकथित स्वतंत्रता के पश्चात मैकाले की दुरभिसंधिपूर्ण पाठ्यक्रमों को नेहरू गांधीयों ने एक साजिश के तहत परिवर्तित नहीं किया। उल्टे नेहरू ने शिक्षा विभाग
एक कट्टर मुसलमान अबुल कलाम आजाद को सौंप दिया। उसके बाद शिक्षा विभाग पर हिंदू द्रोही कम्युनिस्ट चढ़ बैठे हैं और नवीन पीढ़ी को उसकी जड़ों से काटने वाली, मनोबल तोड़ने वाली, मानसिक हिजड़ापन फैलाने वाली, ईसाई दुराग्रहों को सब पर थोपने वाली, बेकारी फैलाने वाली भारतीय संस्कृति में हीनत्व बोधग्रस्त काला अंग्रेज या जघन्य गद्दार सेकुलरिस्ट बनाने वाली मैकालियन गलत शिक्षा की पद्धति से 78% पाठ्यक्रमों से हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर रही है और पूरा देश आज अपने नालायक नौनिहालों पर रोना रो रहा है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अभी अर्जुन सिंह नामक कम्युनिस्ट गद्दार और अमर सिंह नामक एक और गद्दार मानव संसाधन विभाग पर काबिज होकर जघन्य दुष्कर्म कर रहा है, इतिहास ही विकृत कर रहा है। ऐसे शिक्षा से शिक्षित कर करोड़ों माता पिता अपने कुपुत्रों की बेवफाइयों से तबाह हो रहे हैं। विश्व का श्रेष्ठतम ज्ञान विज्ञान युक्त संस्कृति संपन्न हिंदुत्व का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जिस कारण से फैजुल्ला खान की औलाद ने जवाहरलाल नेहरू नाम रखकर देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर कब्जा कर लिया, उसकी बेटी फरजाना बेगम ने इंदिरा गांधी और राजीव रोबोटो तत्पश्चात सोनिया माइनो ने उसी पद पर कब्जा कर ईसाइयत और इस्लामियत को इस देश पर थोपना जारी रखा। उसी कारण मनोरंजन जगत में बॉलीवुड से यूसुफ अली, दिलीप कुमार बनकर जनता को धोखा दिया। देवानंद, अशोक, राज कपूर, अमिताभ, अभिषेक, सलमान आदि ने इस देश की जनता में भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष एवं मानवीय मूल्यों को महिमान्वित न कर फिरंगी रहन सहन को ग्लैमराइज किया, आकर्षक दिखाकर महिमा मंडित कर प्रस्तुत किया और देश को जड़ों से काटा, दिग्भ्रमित किया। कर्तव्य उत्तरदायित्व के प्रति नहीं अपितु नारी देह के प्रति भूख उन्माद बढ़ाया, अय्याशी के प्रति लुभाया। धूम्रपान, सुरापान, व्यभिचार जैसे अपराधों को फिल्मों में इन कमीनों ने स्टेटस सिंबल के रूप में प्रसारित किया है। इन्हीं कारणों से यह देश आंख वाले होते हुए भी अंधे, कानों वाले होकर भी बहरे, करोड़पतियों के बेटे बेटियां होकर भी आत्मघातियों से अटा पड़ा है। यहाँ अध्यात्म का, सत्य का एक भी सच्चा जिज्ञासु नहीं रहा। भारत में रहकर मानवता की रक्षा का कार्य इसलिए भी नहीं हो सकता कि ऐसे प्रमाण मिले हैं, इस पर पुस्तकें भी प्रकाशित हैं कि नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण न होकर वेश्यालय में पैदा मुस्लिम का औलाद था। गांधी भी नाजायज मुस्लिम संतान था जो हिंदू नाम रखकर राष्ट्रहितों के लिए स्वयं को समर्पित बताकर देश को बहुत बड़ा धोखा दिया। गांधी के कारण हमने सुभाष खोया, फिर देश के प्रधानमंत्रित्व के लिए बहुमत से चयन सरदार वल्लभ भाई पटेल का चयन हुआ था, लेकिन नेहरू ने गांधी को बरगलाकर उस पद पर काबिज हो गया। तब से नेहरू वंश कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाकर मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं निरंतर हिंदुत्व उन्मूलन, हिंदू द्रोह कर रही है। काश इस देश के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो हम उन्नति में आज कभी के अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुके होते। आज इस देश में कोई भी मानवता का हिमायती, हिंदुत्व का संरक्षक सुरक्षित नहीं है। अतः कार्य पश्चिम से प्रारंभ कर इस देश का माहौल बदलकर तब यहाँ कार्य किया जा सकता है। कांग्रेसी सेकुलरिस्टों की अत्यंत नीचतापूर्ण साजिशों में एक है परिवार नियोजन। हिंदुओं को समाप्त करने के लिए उन पर बर्थ कंट्रोल लादा, केवल एक विवाह और केवल 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार, जबकि हमारे पूर्वज श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, दशरथ जी ने 360 से अधिक विवाह किए, बड़े बड़े राजाओं ने अनेक विवाह किए। वहाँ के नौनिहालों को केवल एक विवाह करने का अधिकार और 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार, परंतु मुसलमानों को 4 से भी अधिक विवाह करने का और अनेक बच्चे पैदा करने का कानूनी अधिकार दिया। और अब विस्फोटों द्वारा विसीमित हिंदुओं का भी विनाश प्रारंभ किया गया है। टाटा पोटा हटा दिए गए हैं ताकि आतंकी निश्चिंत होकर संहार कार्य करें। मेरे आत्मस्वरूप, हमारी विश्व यात्रा का नवा उद्देश्य है कि हमें विश्व के किसी भी ईमानदार देश में 5000 एकड़ शांत सुरक्षित भूमि प्रदान किया जाए, जहां हम विशुद्ध वैदिक जीवन में कुशल सुसंस्कृत सुरुचिपूर्ण नर नारियों को बसाकर उनके जीवन में योगासन, प्राणायाम, सात्विक आहार विहार, व्यवहार, ध्यान, समाधि, आयुर्वेद, तत्व ज्ञान, औपनिषदिक, भागवती, दार्शनिक भावों का अन्वेषण कर
उत्तम स्वास्थ्य संपन्नता, कार्यकुशलता, आंतरिक शांति को जीवन का सहज स्वभाव बनाकर विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में मानवता को आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों धरातलों में समृद्ध कर युद्धखोरों एवं धर्मोन्मादियों की विभीषिका से बचा सकेंगे। तत्पश्चात इसी जीवन पद्धति को इस शताब्दी के मॉडल लाइफ के रूप में प्रस्तुत कर सारे मीडिया द्वारा प्रसारित करेंगे कि जो जीवन में शांति, समृद्धि एवं सच्चा सुख चाहते हैं उनके लिए भी एक विश्वसनीय स्थान है और वह है भारतीय संस्कृति। इस प्रकार हमारी आगामी पीढ़ी आतंकी एवं रक्त पिपासुओं एवं स्वार्थान्ध विक्षिप्त राजनेताओं की विनाश विभीषिका की त्रासदी से सुरक्षित होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेगी। विश्व के वैचारिक एवं सामाजिक खुराफातों के मूल का निराकरण हिंदुत्व का सादर सप्रेम आलिंगन स्वीकार करना। हिंदुत्व क्या है? गुरुकुल शिक्षा पद्धति से अशिक्षित अज्ञानी मैक्स मुलर और उसके साहित्यिक पुतलों की फैलाई भ्रांति में जो नहीं फंसा, जो हिंदुत्व को यहूदी, ईसाई, इस्लाम जैसे मान्यताओं के समकक्ष नहीं रखता। हिंदुत्व क्या है? जो विश्वास करता है आर्य बाहर से नहीं आए, उनका द्रविड़ों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि द्रविड़ आर्यों से अलग कोई कौम नहीं है, क्योंकि आर्य कोई जाति नहीं, कोई वंश नहीं, कोई पंथ नहीं, अपितु मानवीय संवेदनाओं एवं सुसंस्कृति के परिपाक की एक उन्नत अवस्था का नाम है, जिसका उपयोग किसी भी उन्नत मानवता के लिए होता रहा है। आर्यत्व या हिंदुत्व मानव मात्र की संस्कृति है। यह किसी को अनिवार्य रूप से किसी पैगंबर, मसीहा या स्वर्ग नर की कल्पनाओं में और 10 आदेशों में नहीं बांधता है। हिंदुत्व वह है जो धर्म का प्रसार विध्वंस, हत्या, बलात्कार या बरगला कर नहीं करता और न ही फतवा घोषित करता है, लेकिन शौर्य पूर्वक इनका प्रतिकार करता है। आप आस्तिक और नास्तिक रहने में स्वतंत्र हैं, बशर्ते आप अपने चारों ओर फैले मानवता के प्रति कर्तव्य पालन में कुशल हों। यह हिंदुत्व में संभव है। हिंदुत्व एक ऐसी चेतना है जो आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसमें ऐसा जीवन जीना होता है कि हम समस्त मानवों, पशु पक्षियों, वृक्षों, नदी पर्वतों, वातावरण और अशरीरी प्राणियों के प्रति भी अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वाह प्राणपण से करते हैं। हिंदुत्व क्या है? जो युग एवं मनवंतर पद्धति से अपने इतिहास ज्ञान से सुशिक्षित है। हिंदुत्व क्या है? जो श्रेष्ठतम विज्ञान की आध्यात्मिक व्याख्या है, उसी का नाम हिंदुत्व है। और इसी हिंदुत्व को कुचलने और नष्ट करने की साजिश में रत है भारत की कांग्रेसी सरकार, कम्युनिस्ट, मुसलमान, ईसाई, सेकुलरिस्ट और वे सभी जो नहीं जानते हिंदुत्व क्या है। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप हिंदुत्व की रक्षा के लिए संलग्न हों। ओम 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 ओम।